हेलो भाई और बहनों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो ग्रामर ग्रामर पर आधारित है, यानी ग्रामर, जो कि क्लास 10th 9th 10th 11th 12th इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ग्रामर। तो आज हम ग्रामर ही पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रामर में हम आज क्या पढ़ेंगे? तो टॉपिक नंबर हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे डिटरमिनर। डिटरमिनर में भी हम आज पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ पढ़ेंगे, होगा तो। ठीक है, तो डिटरमिनर में आज हम पढ़ेंगे एन ए एन द। ए एन द आपको पता चल गया। ए एन द आज हम पढ़ेंगे एन यहाँ पर फिर से फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नंबर में हम यहाँ पढ़ेंगे सम एनी। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पढ़ेंगे मच मैनी। क्या पढ़ेंगे? मच मैनी। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिटिल। गलत हो गया, डिस्टर्ब किया। हाँ, लिटिल फ्यू। लिटिल फ्यू, ठीक है, लिटिल फ्यू में यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे ईच अदर। दो मिनट का है, दो मिनट बच्चों। इच एवरी, ठीक है, इच एवरी। एंड फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पे क्या था? इधर और नॉट। इधर और नेदर। इधर एंड नेदर। और फिर सिक्स नंबर पर हम यहाँ पढ़ेंगे ऑल, बहुत, ऑल। ठीक है, तो ये जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और भी होते हैं डिटरमिनर्स, वो भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें डिटरमिनर्स का। ठीक है, हम बाद में हम साथ ही साथ यहाँ पर चलते चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इससे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, पूरा रफ कर देता हूँ मैं, उसके बाद आराम से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देता हूँ ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स। तो आज छोटा लिख देता हूँ डिटरमिनर्स को। ठीक है, ग्रामर तो सही प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिटरमिनर। डिटरमिनर में हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मतलब क्या बताया था मैंने? ए
एन एंड द, ठीक है। एन एंड द का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। द का यूज ऐसी जगह पे होता है जो कि एक यूनिक चीज हो, एक महत्वपूर्ण चीज हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यूनिक, जिसकी अलग ही पहचान होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए द ताजमहल, उसकी अलग पहचान है, ठीक है। एंड फिर एंड प्रॉपर चीज, ठीक है, प्रॉपर चीज। अब फिर और ये जो आता है ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा एंड सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर ये आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एंड थर्ड ऑप्शन आता है सुपरलेटिव डिग्री के बाद आता है नन, जानते हैं उसे, और रेफर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यहाँ पे लिख लेते हैं नाउन, ठीक है। ये एक चीज होती है, सॉरी ये कहाँ से लिया भाई मैंने, ये जो चीजें हैं ये हो जाती है द के बारे में, ठीक है। ये हो जाती है द के बारे में एंड द के बारे में हम यहाँ पर हो जाते। अब द के बाद आता है ए को ले लेते हैं। ए का यूज हम कब करते हैं, जब ये कॉन्सोनेंट नाउन हो। कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट मतलब कैसे बताऊं, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट नाइन मतलब जो कि आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन, जैसे कि व्यंजन क से ग तक होते हैं, उन नाउन के ऊपर ये होता है। एंड उसका उल्टा ही एन होता है। एन का होता है वोवल नाउन, वोवल साउंड। वोवल साउंड, वोवल साउंड क्या होता है, आपके स्वर। स्वर कहाँ से होते हैं, स्वर कहाँ से होते हैं, अ से, अ से, अ से अ ख ग अहम तक, अहम तक ही बेसिकली हम मानते हैं। तो इतना आपको समझ आया कि द का यूज कहाँ पर होता है, यूनिक चीज एंड प्रॉपर चीज के लिए सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है एंड कॉमन नाउन में यहाँ पर यूज होता है। फिर ए की बात करें, ए की बात करें तो ए आपको कॉन्सोनेंट नाउन में यूज होता है, यानी कि आपके व्यंजन में। जो व्यंजन होते हैं आपके क से ग तक होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास कि एन का। एन कहाँ यूज होता है, वोवल साउंड में। वोवल साउंड यानी आपके स्वर, स्वर, स्वर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अ से अहम तक। ये आपको आया। अब आप पूछ रहे होंगे कि स्वर और कॉन्सोनेंट नाउन या व्यंजन जो क्या है ये, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये द एन द का मिटा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि वन, वन, वन यानी एक, आप इसे भूल जाइए। वन, इसको आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, वन। तो आपका जो फर्स्ट लेटर होगा, ये जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, ये होगा स्वर से या फिर आपके व्यंजन से, ये किसी से भी हो सकता है। तो ये जो है ये व्यंजन है,
तो यहाँ पर आएगा अवन, मान लो बुक हुआ अवन बुक, ठीक है। उसी तरीके से हम एक और जैसे इसके लिए हम उदाहरण क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ऑनेस्ट ले लेते हैं। ऑनेस्ट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे ऑनेस्ट। तो फर्स्ट जो लेटर आएगा वो होगा आपका या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। तो ये क्या है, स्वर है, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन, ऑनेस्ट मैन। बस इतना आपको यहाँ पर करना है। तो अब आपको एन का यूज, द का यूज आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कहाँ पर किसका यूज होता है। तो चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। अगली स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको फिर से ये नहीं समझ आया हो तो आप वैसे हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स पर भी आपके रिप्लाईज देता हूँ, ठीक है। इतना समझ आया आपको एन एंड द का, ए एंड द। फिर हमारा आ जाता है समेनी, ठीक है। समेनी का दोनों का मतलब होता है कुछ। समेनी का मतलब होता है कुछ, लेकिन सम का यूज कहाँ होता है, मैं लिख देता हूँ। सम का यूज ऐसी जगह होता है जो पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव। भाई क्या हो रहा है, कहाँ पर यूज होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में यूज होता है। एंड एनी का उसका उल्टा होता है। एनी का यूज कहाँ होता है, जहाँ नेगेटिव हो, ठीक है। तो जैसे कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर नोट आ जाता है तो वहां पर लगेगा एनी। अगर पॉजिटिव है, जैसे जहां नोट नहीं आता है वहां पर लगेगा सम। एंड एनी का जो है एक और जगह यूज होता है, वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एक और आ रहा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बना है कि विच डू यू करके ऐसा क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर 100% यहाँ पर एनी आएगा। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको ये भी प्रॉपर तरीके से समझा दिया है मैंने, और आपको समझ आ गया होगा आई होप। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो आप फिर से मुझे कमेंट, वही मैं लाइन बोलूँगा, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाइए एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से बताऊंगा। तो आपको हर सवाल का जवाब मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। एंड अगला हमारे पास क्या आता है, मच और मैनी। थर्ड है ना, शायद थर्ड होगा, थर्ड, ठीक है। क्या आता है, मच मैनी। मच मैनी, मच का ये उपयोग कहाँ होता है एंड मैनी का उपयोग कहाँ होता है, मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ।
तो पहले लिखते हैं हम मच। मच का यूज कहाँ होता है? मच का यूज जैसे कि कोई चीज हम गिन नहीं सकते उधर होता है, जैसे कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जैसे कि मच डस्ट। डस्ट को हम गिन नहीं सकते। मच वाटर। वाटर को हम गिन नहीं सकते। हम किसी गिन सकते हैं क्या? जैसे कि पानी है तो ये एक पानी है, ये दो पानी है, ये तीन पानी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है। एंड इसका विपरीत ही हमारा जो सवाल आएगा हमारे पास, वो यहाँ पर आएगा मैनी में। मैनी का यूज होता है काउंटेबल में। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है। तो गिनने जैसे कि हम लिखें मैनी बॉटल्स, ठीक है, बॉटल्स एंड मैनी बोर्ड्स। इस टाइप से यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो मच एंड मैनी भी आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। एंड में यहाँ पर एक आपको बता दूं, लिटिल एंड फ्यू, ये जो है मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको समझने में थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा, तो उसको हम आराम से दूसरी वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आज की वीडियो में यही समाप्त कर दें, क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें। तो अगली वीडियो हमारी मैथ्स की होगी एंड उसके बाद मैं आप सभी को फिर से डिटर्मिनर्स वापस से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। बेटा